पहले विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध में जिन जिन राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था उन सभी राष्ट्रों ने अपने कमज़ोर और मजबूत कड़ियों का काफ़ी बारीकी से अभ्यास करना शुरू कर दिया था। भिन्न भिन्न शस्त्रों के उत्पादनों के साथ पर्याप्त शस्त्रों का अपने साथ होना ये सबकी प्राथमिकता थी। इसी समय परमाणु बम के संशोधन पे बहुत सारे राष्ट्र काम कर रहे थे। दूसरे महायुद्ध के शुरू होने तक रशिया काफ़ी हद तक सभी राष्ट्रों से इस दौड़ में आगे था, लेकिन अचानक 6 और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम गिराकर यह रेस जीत ली थी। इस हमले के बाद पूरे विश्व को परमाणु बम की विध्वंसकता तो समझ आ ही गई थी, लेकिन मनुष्य के हाथ में इतनी विनाश करने वाली संहारक शक्ति भी आ गई थी। फिर क्या, इस परमाणु हथियार को पाने के लिए हर राष्ट्र दौड़ में लग गया और शुरू हो गई एक ऐसी स्पर्धा, एक ऐसी रेस जिसे हर कोई जीतना चाहता था। अगले कुछ सालों में रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अपनी बम बनाने वाली प्रणाली विकसित करके अमेरिका के साथ खड़ा होना पसंद किया। दूसरे की हाथ की कठपुतली बनकर हमेशा इन राष्ट्रों का दबाव सहना किसी भी राष्ट्र को पसंद नहीं था। हर राष्ट्र चाहता था कि हमारी खुद की परमाणु बम बनाने वाली प्रणाली हो। आगे चीन, भारत और इजराइल ने भी यह बम बनाने वाली विद्या आत्मसात कर ली, लेकिन उनके पड़ोसी देशों ने यह हमारी सुरक्षितता को धोखा है और हम असुरक्षित क्यों रहे, ऐसा कहकर परमाणु बम बनाने की इस स्पर्धा को और भी तीक्ष्ण कर दिया। और इस स्पर्धा में सबसे आगे था हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान। 1947, 48, 1965 और 1971 की जंग में भारत से हुई हार से पाकिस्तान काफ़ी तिलमिला गया था। एक बार घास खा के जी लेंगे, लेकिन हिंदू भारत से दो हाथ करने के लिए परमाणु बम बनाकर ही रहेंगे, ऐसी घोषणाएं वहाँ के नेता कर रहे थे। पाकिस्तान ने मुनीर खान नाम के वैज्ञानिक के मदद से परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन काम की गति और मिलने वाला रिजल्ट इन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। इसी दौरान यूरोप से एक पत्र पाकिस्तान के तत्कालीन अध्यक्ष और नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को मिलता है, जिसमें अब्दुल कादिर खान नाम का वैज्ञानिक पाकिस्तान को परमाणु बम बनाकर देने की इच्छा जाहिर करता है। अब्दुल कादिर खान अखंड भारत के भोपाल में रहने वाला युवक बंटवारे के बाद पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ रह रहा था। कराची विद्यापीठ से निकलने के बाद 1961 साल में जर्मनी और नीदरलैंड जाकर धातु शास्त्र में पदवी पाने तक का इस युवक का प्रवास काफ़ी सराहनीय था। नीदरलैंड में हेनी नाम के लड़की से इसे प्यार हो जाता है और दोनों आपसी सहमति से विवाह करते हैं। उसी समय नीदरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका मिलकर यूरेनको नाम की परमाणु संशोधन पर काम करने वाली कंपनी बनाते हैं। कंपनी के यूरोपियन प्रयोगशालाओं में सेंट्रीफ्यूज पद्धति से यूरेनियम शुद्धिकरण की तकनीक विकसित की जा रही थी और परमाणु बम बनाने में यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। विविध देशों में रहने की वजह से अब्दुल कादिर खान को जर्मन, डच और अंग्रेजी यह भाषाएं बोलने आती थी और इसी का फायदा होते हुए अब्दुल कादिर खान को इस तंत्रज्ञान के भाषांतर की नौकरी मिल गई और यहाँ से शुरू हो जाता है अब्दुल कादिर खान का तंत्रज्ञान चोरी का प्रवास। अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ खान की अच्छी जमती थी और उसके सहकर्मी भारतीय और पाकिस्तानी खाने की हमेशा प्रशंसा करते थे। कारण था अब्दुल कादिर खान का अपने इन दोस्तों को बिरयानी खिलाना और बार बार अपने घर पे पार्टियों के लिए बुलाना। खान ने एक तरीके से इन सब पर अपना जादू चला रखा था। शुरू के काल में खान का फोटोग्राफर दोस्त वीरमन खान से काफ़ी प्रभावित था और अनजाने में उसने काफ़ी महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स खान को लाके दिए थे। बाद में वीरमन ने भी खान पर शक लेना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक काफ़ी देरी हो गई थी। भाषांतर के नौकरी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए खान कुछ ही दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी और तंत्रज्ञान के डॉक्यूमेंट्स लेकर पाकिस्तान पहुंच गया था। पाकिस्तान का यह परमाणु बम पाने का और उसकी जानकारी चुराने का सफ़र जागतिक जासूसी के इतिहास का एक आश्चर्य माना जाता है। पाकिस्तान में आने के बाद अब्दुल कादिर खान ने मुनीर अहमद खान के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन उनका मुनीर अहमद खान के साथ काम करना काम कम और मुनीर अहमद की तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ाना था। इसी की बदौलत दोनों में झगड़े होने लगे, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं को बम बनाने की इतनी घाई थी कि उन्होंने ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अब्दुल कादिर खान को सपोर्ट किया। आगे चलकर इन्हीं नेताओं ने पाकिस्तानी परमाणु संशोधन का चेहरा अब्दुल कादिर खान को बनाकर अपनी जनता के सामने पेश किया।
बाद में अब्दुल कादिर खान ने भी इसके पहले जो भी संशोधन हुआ है वह कैसे बेतुका है और वो जो संशोधन करने वाला है वह किस तरह से अच्छा और एडवांस होगा, यह बड़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि चुराया हुआ तंत्रज्ञान और उसकी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खान ने पाकिस्तानी नेताओं को पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर पावर्ड नेशन होगा उसके सपने दिखाने शुरू कर दिए थे। साथ साथ उसने कहूटा में परमाणु संशोधन केंद्र खड़ा करने के लिए भी पाकिस्तानी नेताओं को मजबूर किया और परमाणु बम के सपने में गिरी पाकिस्तानी सियासत ने चुपचाप उस पर मोहर लगा दी। उसी दौरान अफगानिस्तान में घुसे रशिया को पीछे ढकेलने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना शुरू किया और पाकिस्तान का परमाणु सपना और मजबूत हुआ। चीन ने भी भारत को टक्कर देने के लिए छुप छुप के पाकिस्तान को मदद की। चीन की मदद पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की दहलीज पर लेके आ गई और आखिरकार पाकिस्तान ने परमाणु बम बना ही लिया। कई बार बौखलाया हुआ पाकिस्तान इसी चुराई हुई टेक्नोलॉजी के दम पर भारत को धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन भारत इन धमकियों पर ज़्यादा गौर न करते हुए तरक्की कर रहा है। आगे राजकीय और आर्थिक लालच के चलते पाकिस्तान ने यह टेक्नोलॉजी लीबिया, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों को बेच डाली। आखिरकार यह तंत्रज्ञान अल-कायदा, तालिबान जैसे धर्मांध दहशतवादियों के हाथ में जाने का खतरा पैदा हुआ और पूरा विश्व आज दहशतवाद के साए में जी रहा है। तो चलिए दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने ना भूलें, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइएगा। तो फिर मिलेंगे कुछ ही दिनों के बाद अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।